प्रणाम मरिया प्रार्थना इतना स्वर्गीय है, इतनी शक्तिशाली है कि हम निरे मनुष्य उसको कभी समझ नहीं पाएंगे। ये प्रार्थना हम लगभग हर दिन यदि हम रोजरी विनती कर रहे हैं तो बहुत बार बोलते हैं, लेकिन उसका महत्व और उसमें छुपे हुए रहस्यों को हम समझ नहीं पाते हैं। हम आज इस प्रार्थना के बारे में जो संत लोग कहे हैं और इसकी वो जो वास्तविकता है इस पर हम मनन करेंगे। धन्य आलन रोश, जिनके बारे में हम बहुत सुनते आ रहे हैं, वे कहते हैं कि कोई निरे मनुष्य कभी भी इस प्रार्थना का अर्थ समझ नहीं पाएगा। केवल प्रभु यीशु क्रिस्त जो मां मरियम के गर्भ में रहे और उनके साथ रहे, वही केवल हमें ये बता पाएंगे। हम इसके बारे में अपने सोच विचारों को और धर्म ग्रंथ से भी निकालकर हम कुछ व्याख्या दे सकते हैं, लेकिन वास्तव में उसमें छुपी हुई बातों को हर व्यक्ति या हम मनुष्य कभी समझ नहीं पाएंगे। ये कहना है धन्य आलन का, जो पवित्र रोसरी विनती का प्रचार प्रसार किए थे, वो पता नहीं कितने करोड़ों बार प्रणाम मरिया प्रार्थना बोले होंगे, उस व्यक्ति का यह कहना है। और हम जानते हैं ये जो प्रार्थना है सबसे पहले मां मरियम को बताया गया। त्रिएक ईश्वर संत गाब्रियल के द्वारा, स्वर्गदूत गाब्रियल के द्वारा प्रणाम मरिया को अभिवादन करते हुए ये कहते हैं। और इसका उद्देश्य हम जानते हैं शरीर धारण, ईश्वर का मनुष्य बनना, जो इस प्रार्थना में छुपी हुई है। वास्तव में हमें उस संदर्भ को, उस अनुग्रह के उस अवसर को, उस समय को हमें समझने की जरूरत है। पूरा स्वर्ग इंतजार कर रहा था, धरती सूखी पड़ी हुई है, मतलब वो ईश्वर से अलग होने के कारण वो मृत्यु के वश में शैतान के चंगुल में पड़ी हुई थी। उस समय स्वर्गदूत गाब्रियल मां मरियम को आकर ये संदेश दे रहे हैं। और ये प्रार्थना संत गाब्रियल के लिए भी विशेष है, क्योंकि ये प्रार्थना सबसे पहले उन्हीं के द्वारा बोला गया था या कहा गया था। मां मरियम के बारे में कैथोलिक कलीसिया की जो शिक्षा है, हम प्रणाम मरिया प्रार्थना को उसका सार कह सकते हैं। हम मां मरियम के बारे में बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन उसका सार वास्तव में इस प्रार्थना में हमें मिलता है। और जैसे हम जानते हैं इस प्रार्थना को दो खंड में हम बांट सकते हैं। पहले में हम मां मरियम के गुणगान गाते हैं, दूसरे में हम निवेदन करते हैं। जब हम कहते हैं प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु, यह हम उनका गुणगान गा रहे हैं। उन्हें जो विशेष अनुग्रह ईश्वर द्वारा प्राप्त हुआ उसका हम उन्हें एक प्रकार से याद दिलाकर, हम उन्हें जो धन्य होने की जो कृपा ईश्वर प्रदान किए थे उसको भी याद दिलाकर हम उन्हें धन्य कहकर हम उनका गुणगान गा रहे हैं। और दूसरे भाग में हम देखते हैं कि वहां हम प्रार्थना कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, प्रार्थना कर। और प्रार्थना किससे हम करने के लिए बोल रहे हैं? ईश्वर की मां है, प्रभु की मां है, क्योंकि उनका जो गर्भ का फल है प्रभु यीशु क्रिस्त, वे स्वयं ईश्वर है, स्वयं प्रभु है। इसलिए हम मां मरियम को ईश्वर की मां कहकर दूसरे भाग में हम संबोधित करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं। वास्तव में 430 में एफेसुस में जो महासभा बुलाई गई थी, उसी में ही ये नाम वास्तव में मां मरियम को दिया गया था। वास्तव में हम नहीं कह सकते दिया गया था, वो कलीसिया उसको पुनः उसको स्थापित की, क्योंकि पवित्र बाइबल में भी हम देख सकते हैं। तो इस नाम को उस समय और उसके बाद की जो प्रार्थना है, हे संत मरिया ईश्वर की मां प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन, ये प्रार्थना उस समय जोड़ा गया था। तो जब हम इन दोनों भागों को एक साथ लेकर आते हैं, ईश्वरीय और मनुष्य, ये हमें शरीर धारण को याद दिलाता है। जो ईश्वरीय व्यक्ति, उसमें दो स्वभाव है, मानव स्वभाव और ईश्वरीय स्वभाव। और इस प्रणाम मरिया प्रार्थना में भी हम दोनों भागों को देख सकते हैं, ईश्वरीय भी है, मानव भी है। ईश्वर इस नारी को, ईश्वर के इस दासी को हमारे सामने पेश करते हैं, ये मेरे बेटे की मां है। तो उस अभिवादन को हम सुनकर हमारा प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्स क्या होनी चाहिए? हम उनसे मांग करते हैं हमारे लिए प्रार्थना कर, हम यहां सूखे पड़े हुए, हम ईश्वर से अलग हुए यहां पड़े हुए हैं, मां तुम्हें वो कृपा, विशेष कृपा प्राप्त है, तो मेरे लिए, हमारे लिए प्रार्थना कर, अब केवल नहीं मेरी मृत्यु के समय में भी, क्योंकि मैं नहीं जानता है कि मैं कैसे जीऊंगा अपना जीवन।
मुझे हमेशा हर क्षण हर पल तेरी प्रार्थना की मुझे जरूरत है। इसलिए हम उस शब्द का प्रयोग करते हैं हमारे मरने के समय, आमीन। यदि हम मानव इतिहास के सबसे बड़ी घटना को यदि हम चुनकर निकालें तो वास्तव में वो प्रभु यीशु का शरीर धारण है, क्योंकि वहां ईश्वर एक साधारण युवती के गर्भ में या महिला के गर्भ में आ जाते हैं। जिस ईश्वर को यह सारा ब्रह्मांड अपने अंदर नहीं कर सकता था, वही ईश्वर एक साधारण सृष्टि के गर्भ में एक छोटे से शिशु के रूप में वह अंदर आ जाते हैं। ये महान रहस्य है, हम शब्दों से इसका वास्तव में वर्णन नहीं कर सकते हैं। जब मां मरियम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो रही थी, जब वो हां कहीं, आप सोचिए कि वो उनका शरीर किस रूप में बदल दिया गया होगा। अब वो साधारण शरीर नहीं, ईश्वर का मंदिर, जैसे हम भी हैं, लेकिन वो विशेष है, वो परिपूर्ण है। पहले ईश्वर उन्हें आदि पाप से वंचित रखे, बचाए रखे, और अब उन्हें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर देते हैं। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सूखी भूमि में जब पानी गिरता है तो कैसे हो जाता है, मिट्टी पूर्ण रूप से एक प्रकार से कीचड़ हो जाता है, वो पानी से भर जाता है, दोनों एक प्रकार से एक हो जाते हैं। उसी प्रकार यहां मां मरियम का शरीर पवित्र आत्मा से पूर्ण रूप से परिपूर्ण होने के कारण उनका शरीर पूर्ण रूप से विशेष हो जाता, पवित्र हो जाता है, एक मंदिर बन जाता है। और इतना ही नहीं, उनके गर्भ में ईश्वर आ जाते हैं, और वहां मां मरियम और ईश्वर के बीच में एक घनिष्ठता, एक अटूट संबंध, दोनों का शरीर एक हो जाता है। इससे ज्यादा विशेषता हम मां मरियम के बारे में क्या कह सकते हैं। असली में हर प्रणाम या प्रार्थना इस घटना को हमें याद दिलाते रहने की जरूरत है। और यह प्रार्थना ना केवल त्रिएक ईश्वर के, ना केवल संत गैब्रियल के, ना केवल मां मरियम के, पुराने विधान में जितने भी महान लोग रहे वो इस दिन के लिए इंतजार थे। प्रभु यीशु के शिष्य लोग थे, वो भी इसके इंतजार में थे। और अब कलीसिया के काल में हम देखते हैं जो शहीद होते हैं वे इस महान रहस्य को, इसका आनंद को अपनाते हुए अपने आप को बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और कलीसिया में जितने भी महान संत लोग रहे हैं, इस पर मनन चिंतन करते आ रहे हैं, उनके लिए ये उनकी आत्मा का भोज है, वे उससे स्वाद लेते हैं और ये कभी भी खत्म नहीं होता। हम इसको कितना महत्व देते हैं। क्या ये केवल हमारे मुख से निकलते हैं शब्द, या इसमें हमारा विश्वास भी जुड़ा है? क्या हमारी आत्मा भी इससे जुड़ी है? क्या हम एक होकर पूर्ण रूप से इन शब्दों को, इस महत्व को, इस संदर्भ को समझकर क्या हम ये प्रार्थना करते हैं? ये पूर्ण रूप से ईश्वरीय दया और उनकी कृपा के अनुग्रह का ये रेनबो हम कह सकते हैं, जो हमें हमेशा याद दिलाता रहता है ईश्वर के अनुग्रह का, उनकी दया का, उनकी महिमा का। तो आज से, अब से जब कभी हम प्रणाम या प्रार्थना बोले, हम इस महान रहस्य को ध्यान में रखकर हम बोले, और पूर्ण रूप से विश्वास करते हुए, और ये भी ध्यान में रखें ये किसके कहे हुए शब्द हैं और कौन उनको ये प्रार्थना दी, यानी गैब्रियल को। उतना ही पवित्रता में रहकर हमें भी इस प्रार्थना को मां मरियम को संबोधित करते हुए हमें करने की जरूरत है। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ, मानव में जन्मी है माँ धन्य तो, नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ, नमो
शरण में दीन दुआए माँ, पापी दया का दान है मेरी माँ, सागर दया का तू है मेरी माँ। नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ, मानव में जन्मी है माँ धन्य तू। नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ, नमो